अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ऑटोकैड का टीचर। आज आप लोगों के साथ ऑटोकैड का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्या जानने वाले हैं, तो आपको मैं शो करता हूँ। ऑटोकैड में एक डिमेंशन बार, हमने अभी तक डिमेंशन निकालना सिर्फ ये सीखा है कि किसी एंगल की डिमेंशन कैसे निकाली जाती है। अगर हम डिमेंशन को थोड़े से प्रोफेशनल लेवल के ऊपर बात करें तो वो कैसे काम किया जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में रहते हुए। तो डिमेंशन बार हमें मिलेगी कहाँ से? मैं डिमेंशन बार आपको ऑन करके डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी। राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर और ये हमारे पास आती है डिमेंशन बार। इस बार का क्या जिक्र है, इसका क्या इस्तेमाल है? क्योंकि हम लोगों ने ड्रॉ बार सारी सीख ली थी, मॉडिफायर सारा समझ लिया था। एक ये बार है जो इम्पोर्टेंट होती है काम करने के लिए, तो मैंने सोचा कि इसको भी आपको समझा दूँ ताकि बात आपको समझ आ जाए अच्छे से और काम हम कर सकें क्लियर अपना। इस काम के लिए ज़रूरी चीज़ हमारे पास क्या है? कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसकी हम पैमाइश कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट नहीं तो पैमाइश भी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैं कुछ काम कर सकूँ। जी, मैं इसको डिस्प्ले में जाके यूसीएस ओरिजिन कर दिया। ले जी, अब करते हैं स्टार्ट काम। बार अपने पास डिमेंशन बार, इसकी मतलब मैंने अभी YouTube के ऊपर कम से कम तो ऐसा कोई लेक्चर नहीं देखा किसी शख्स का जिसने इस पूरी बार को डिटेल से मतलब या समझाने की कोशिश की हो। इसके चंद ऑप्शन या हर एक की शॉर्ट की बताई हो किसी ने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है लेक्चर में। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करके आप लोगों को ये प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहता हूँ कि ताकि कुछ यूनिक चीज़ आपको प्रोवाइड करूँ ताकि आपको परेशानी ना बने। वो कोई, क्योंकि आज का लेक्चर मैं पूरी बार्स के ऊपर करने वाला हूँ, थोड़ा लेंथी भी होगा। अगर आपको ये लगता है कि आपका टाइम ज़ाया होता है तो आप अभी से इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं ताकि अगले लेक्चर के बीच में आप स्टॉप इसे नहीं कर पाएंगे, खो जाएंगे इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं इस काम को। सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है ये वाली लीनियर। डिमेंशन बार के अंदर सबसे पहले ऑप्शन का नाम है लीनियर। तो एल एंटर फॉर लाइन। एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर F8 करके स्टेट उसको 10 फीट की। मैंने कही 10 फीट की लाइन, Z एंटर जूम ऑल कर लेते हैं इसको चेक करने के लिए। पैमाइश कर रहा हूँ मैं डी, ये कमांड है हमारे पास लीनियर। इस पर पहले क्लिक किया मैंने ताकि इसको क्लिक करके आपको डिस्प्ले कर देता हूँ मैं। 10 फीट की आ गई लाइन और इसकी शॉर्ट की है DLI शॉर्ट की है इस चीज़ की। ये काम हो गया। एक भी चार्ज आपको समझ आई, दोबारा डिस्कस करते हैं इसको फिर से। एक और मैं लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पर 10 फीट की। एक लाइन मैंने लगाई 10 फीट की किसी एंगल में। अब इसकी पैमाइश कर लेते हैं। पहले तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके मैं चेक करके दिखा दूँ आपको। क्लिक किया तो ये देखिए कुछ 6 फीट 11 इंच अजीब सा कुछ पैमाइश आ रही है हमारे पास। इसे कैंसिल करते हैं। चाहे इसकी शॉर्ट की DLI से भी ट्राई करके देखें तब भी कुछ अजीब से ही हमारे सामने आएगा जो आया था पहले ही, क्योंकि शॉर्ट की जब उसी चीज़ की तो वैसे उसने डिस्प्ले करना है। अब इससे जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है ये वाली, जिसका नाम है हमारे पास अलाइन ऑप्शन का फ़ायदा क्या है कि हमने DLI हम बहुत कम यूज़ करते हैं, अलाइन ऑप्शन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हमें किसी भी एंगल में, किसी भी डिमेंशन अगर एंगल में है या स्ट्रेट भी है, जैसे इसकी शॉर्ट की DAL एंटर है, क्लिक किया मैंने, यहाँ क्लिक किया, चाहे स्ट्रेट लाइन है चाहे एंगल वाली लाइन है, तो दोनों की पैमाइश करके हमें ये अलाइन ऑप्शन अब ये सूरत प्रोवाइड करती है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, अलाइन DAL जिसकी शॉर्ट की है उसका इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इस सब की शॉर्ट कीज़ मैंने एक अलग फाइल में भी बना के रख दी हैं जो आप लोगों को मैं डिस्प्ले भी कर दूंगा, जैसे कि ये DLI, फिर DAL, एक नेक्स्ट शॉर्ट की DAR किस चीज़ की शॉर्ट की है? ये जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होती है आर्क लेंथ। अगर हमें आर्क ड्रॉ की हो उसकी लेंथ पता करनी पड़े क्या लेंथ है, तो उसको चेक करने के लिए शॉर्ट की हमारे पास वो है। मैं काम कर देता हूँ। उम्मीद है आपको DLI और DAL का फ़र्क समझ आ चुका होगा। आई मीन के लीनियर और अलाइन कमांड का इस्तेमाल पता लग चुका होगा। नेक्स्ट आ रही आर्क लेंथ। मैं कहता हूँ जी A एंटर फॉर आर्क, 1 2 3 क्लिक किए मैंने। अब ये क्लिक करने से क्या पैमाइश बनी इसकी, तो ये हमारे पास ऑप्शन है आर्क लेंथ की। इस पर क्लिक करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या आंसर आता है। तो मेरे पास कुछ आ रहा है जी 6 फीट 11.5 आ गया। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, इसको शॉर्ट की से चेक करना पड़े। तो जो मैंने शॉर्ट की DAR बताई आप लोगों को,
क्लिक करके डिस्प्ले किया तो अभी भी मेरे सामने आंसर वही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले 3 कमांडें प्लस उनकी शॉर्ट की थर्ड उसका यूज़ करना भी आ चुका है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको अगर ना भी किए तो छोड़ सकते हैं, जैसे कि ऑर्डिनेट पॉइंट है, मुझे तो ये नहीं सही लगता, लेकिन फिर भी सारी बात है, अब एक तरतीब से लेके चल रहा हूँ तो समझाऊँगा ज़रूर आप लोगों को। बहुत कम होता है इसकी ज़रूरत आपको पड़े, तो मेरा फ़र्ज़ है आपको समझाना, तो मैं समझाऊँगा आप लोगों को ज़रूर। इसका व्यू में जाके डिस्प्ले में जाके जो सामने आपके पास आइकन आ रहा है जिसे मैंने फ़िक्स करवाया था, ये वाला ओरिजिन, ये आइकन आ रहा है मेरे पास, इस आइकन की बेस की ये नेक्स्ट कमांड काम करती है। ऑर्डिनेट पॉइंट होता है इसका, ये पॉइंट आ रहा है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट पॉइंट। क्या है ये कहानी तो मैंने सुनाई, समझ नहीं आई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। तो मैं समझाने के लिए क्या कर लेता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ से इधर से कहता हूँ, एक लाइन लगाई मैंने यहाँ पर, F8 करके सीधी लाइन लगाता हूँ 1 और 2, कोई सी मैंने 2 लाइनें लगाई और इस ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं क्या आंसर आता है। इधर क्लिक करके ऊपर की तरफ लेके गया मैं, तो कुछ आंसर मेरे पास आया जिस कुछ मैं पी करके सामने डिस्प्ले कर सकूं आपको। 2 फीट 11.5, दोबारा मैं कर लेता हूँ ज़रा इसको चेक। ऑर्डिनेट पॉइंट इसका अगेन क्लिक किया, यहाँ से जो ऊपर तक आ रहा है वो आ रहा है 2 फीट 11.5 और इस तरफ क्या आता है 1 फीट 6.5। अब ये क्या है बेसिकली, इसको मैं क्या करता हूँ, इनकी डिमेंशंस को M एंटर करके देखता हूँ जी, मूव करके थोड़ा सा साइड पे ले गया मैं, ठीक है, वो वहाँ पड़ी हुई है हमारे पास डिमेंशंस। अब L एंटर से लगा रहा हूँ मैं एक लाइन, इसके इस पॉइंट से लेकर, मतलब मैं इधर से शुरू करता हूँ, इधर से मैंने लाइन शुरू की, ये लाइन आ रही है मेरे पास, नीचे लेके आया, इसके इस पॉइंट पे आकर इसको इस तरह मैं कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट की एग्जैक्ट हमारे पास लाइन लगनी चाहिए। एक तो मैं OS एंटर भी कर लूँ ज़रा, OS एंटर फॉर सेलेक्ट ऑल, ओके क्लियर होगी बात ये वाली भी। L एंटर से लगाते हैं लाइन, या मैं करता हूँ पैमाइश करके दिखाता हूँ, DAL एंटर पैमाइश की, यहाँ से शुरू की मैंने और इसके इस ऑर्डिनेट पॉइंट पे आकर ओके एक और काम करता हूँ अच्छे से समझाने के लिए। L एंटर फॉर लाइन, इधर तक एक लाइन लगाई मैंने, इसकी मैं कर लेता हूँ पैमाइश, थोड़ा जूम करके अगर आपको मैं दिखा सकूं, पेज P प्रेस करता हूँ पेन, ये देखिए जी क्या लिखा आ रहा है 1 फीट 6.5। तो मतलब ये जो ऑर्डिनेट पॉइंट है ये वाला, इससे ऊपर तक लाइन कहाँ तक लगी हुई है वो ये पॉइंट जिस डिस्प्ले करके दे रहा है। इसी तरह इसकी विड्थ से ज़्यादा 2 फीट का एरिया आ रहा है, तो वही आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि L एंटर लाइन लगाते हैं इसको इधर से इधर तक, और इसकी भी माइश करके वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ से इसके इधर पॉइंट्स कितनी आ रही है, तो 2 फीट 11.4। तो ये इसका यूज़ था कि आपके इस ऑर्डिनेट पॉइंट से लेकर लाइन कितने फासले पे लगी है, और सिर्फ ये ऑप्शन आपको चेक करके बताएगी, बाकी इसका कुछ भी काम नहीं है। और मेरी तरफ से आपको ये ऑप्शन अभी नहीं भी आती ना, फ़िलहाल हम सिविल वालों के लिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं, इसकी बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन आपको सिखाना मेरा फ़र्ज़ था, इसलिए मैंने करके ज़रूर दिखा दिया जी आपको। डिस्प्ले में जाता हूँ, वापस इस ऑप्शन कर देता हूँ गायब, मतलब पीछे फिक्स कर दिया। उसके बाद एक ऑप्शन आ रही मेरे पास रेडियस, C एंटर फॉर सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे कि 5 फीट का, एक 5 फीट का मैंने कहा सर्कल लगाओ। अब इसकी मुझे करनी है पैमाइश, तो उसकी पैमाइश करने के लिए एक शॉर्ट की है हमारे पास जिसका नाम है हमारे पास DOR, DLIDAL देखते हैं जी। DOR बेसिकली किस चीज़ की शॉर्ट की, वो है इस चीज़ की, ऑर्डिनेट पॉइंट को चेक करने की शॉर्ट की है DOR जो मैंने अभी भी चेक करवाया आपको थोड़ी देर पहले, जो मैंने कंट्रोल जी किया हुआ था ये वाला। तो इसको चेक करने के लिए DOR अगर आप शॉर्ट की लगाते हैं तो वो भी इसी चीज़ की शॉर्ट की है बेसिकली, ये चीज़ कुछ, ये बात मतलब क्लियर समझ लें कि उसकी शॉर्ट की मेरे पास क्या थी DOR। तो ये बात आपको उम्मीद है कि क्लियर हो चुकी होगी। पहली 4 ऑप्शंस, तो इन पहली चारों की शॉर्ट की भी आपको मैंने तरतीब से बता दी, DLI DAL DAR और DOR। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास जिससे हम DRA, इस शॉर्ट की से हम क्या काम कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई सर्कल लगा हो, मैं इसे कंट्रोल करके डेल कर लेता हूँ, और एक सर्कल जैसे अभी लगाया था लगा के आपको दिखा दूँ, शॉर्ट की बताना ज़रूरी था इसलिए पहले मैंने वो बताई। C एंटर फॉर सर्कल,
मैं कहता हूँ चलो 3 फीट का एक सर्कल ड्रॉ किया और इसको मैंने चेक करना है कि सर्कल का रेडियस क्या है। तो DRA शॉर्ट की लगाते हैं, पहले ऑप्शन क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए 3 फीट का कहता है रेडियस, सेंटर पॉइंट से लेके इसे किसी भी साइड पे जाएंगे वो इसका कहलाता है रेडियस। तो रेडियस बना इसका 3 फीट का। अब इसकी शॉर्ट की जो थी वो ड्रॉ करके देख लेते हैं क्या है जी, DRA। तो DRA शॉर्ट की लगाते हैं, DRA एंटर। अब भी क्लिक करता हूँ तो तब भी देखिए वो एग्जैक्ट जो आंसर हम चाह रहे थे वही वाला आंसर हमें वो डिस्प्ले करते हैं। जहाँ जिस तरह मर्जी ले जाओ आंसर उसका वही रहना जो हमने अभी अभी सोचा, रेडियस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात भी समझ आई होगी कि हमें सर्कल पता करना पड़ता है तो कैसे होता है। नेक्स्ट हमारे पास जॉब, ये ऑप्शन है हमारे पास, इसका यूज़ क्या होगा, DJO शॉर्ट की है इसकी की हुई DJO। लेकिन इसका यूज़ क्या है कि अगर आप कोई पैमाइश को किसी जिग-जैग स्टाइल में गेट करना, जैसे क्लिक किया, इधर क्लिक किया, ये बिल्कुल पहले स्ट्रेट आ रहा होता है। इस तरह करते हो, जब बाय डिफ़ॉल्ट करते हो तो ये स्ट्रेट, जैसे दोबारा देखिएगा मैं शॉर्ट की से करके दिखाता हूँ, DJO। इस पर क्लिक किया, इधर क्लिक करोगे तो ये स्टाइल, आप माउस को मूव करके ये पैमाइश किस स्टाइल में कहाँ पर लेके डिस्प्ले करना चाहते हो आप, तो इसको जस्ट इस तरह से डिस्प्ले करने के लिए अब ये देखो पहले एक डिसाइड हुआ उसका साइन, अब दूसरी यहाँ फाइनल करना। तो ये हमारे पास इस डिज़ाइन के ऊपर जाके उसने उसको कर दिया फिट, DJO शॉर्ट की हमारे पास इसकी पैमाइश को इस तरह जिग-जैग करके डिस्प्ले करने के लिए। पहला काम इस तरह डिस्प्ले किया, ऊपर ले गया तो पैमाइश ऊपर आ रही है, माउस नीचे लेके आए तो पैमाइश भी नीचे की तरफ आ रही है। जहाँ क्लिक कर दोगे, जहाँ क्लिक करोगे आपकी पैमाइश उस जगह आ जाएगी। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लिक करोगे जाकर तो पैमाइश जहाँ आपने फाइनल अब उसको रखना है तो वहाँ क्लिक करने से आपकी पैमाइश उस जगह फाइनल हो जाएगी। तो ये काम है हमारे पास इस ऑप्शन का। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही डायामीटर, कि अगर हमें किसी सर्कल का डायामीटर पता करना पड़े और उसकी शॉर्ट की क्या बनेगी, शॉर्ट की है उसकी हमारे पास DDI फॉर, मैं कहता हूँ जिसको पहले उस ऑप्शन से ट्राई करते हैं। क्लिक किया कि 3 फीट का ये खुद था सेंटर पॉइंट से, और पूरा कितना होना चाहिए 6 फीट का, क्योंकि उसका जो डायामीटर होता है वो उसका डबल हो जाना चाहिए। एग्जांपल मैं समझाने के लिए काम कर लेता हूँ आपको, ये बात उम्मीद नहीं समझ आई होगी। C एंटर फॉर सर्कल, क्लिक करके D एंटर फॉर डायामीटर। अब मैं कहता हूँ 3 फीट का लगाओ मुझे डायामीटर का सर्कल, और जब पैमाइश कर दो 3 फीट ही आए। अब इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो 3 फीट का लगाया सर्कल, तो डिस्प्ले भी आपको 3 फीट का ही हो रहा है वो वाला सर्कल। शॉर्ट की से DDI थे शॉर्ट की, क्लिक करते हैं सर्कल को, इधर मूव करते हैं तो ये देखें जी आपका पूरा का पूरा सर्कल, ना कि रेडियस। अगर मैं रेडियस चेक करता हूँ तो इसका उसके मुताबिक हाफ आएगा। रेडियस की शॉर्ट की थी DRA भी एंटर करके चेक करवा दूँ आपको, DRA एंटर, सेलेक्ट कहता है सर्कल। तो ये देखिएगा जी 1 फीट 6 इंच होता है इस यहाँ से लेके सेंटर पॉइंट तक, और इसका डबल करोगे तो 3 फीट सेंटर पॉइंट तक होता है रेडियस, और फुल होता है डायामीटर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है एंगुलर के नाम से, कि एंगुलर ऑप्शन क्या काम करती है। एंगुलर ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन मैंने लगाई जी इस तरफ, और एक लाइन मैंने लगा दी यहाँ पर इस तरह से। अब मुझे चेक करना है इसका यहाँ से यहाँ के दरमियान कितना एंगल आ रहा है, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल आ रहा है। तो उसको चेक करने के लिए आप एंगुलर में चलते हैं, एक इसके यहाँ क्लिक कर लेते हो, एक इसके यहाँ क्लिक कर लेते हो, तो ये देखिए ये कहता है 55 का एंगल आ रहा है। ओके, इसकी शॉर्ट की भी चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। शॉर्ट की है DAN, शॉर्ट की है इसकी DAN एंटर। इस पर क्लिक किया मैंने, इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो देखिए सेम वही काम करके दिखा रहा है जो मैंने ऑप्शन से करके दिखाया, वही काम शॉर्ट की से भी हो रहा है। अब यहाँ पे एक और दिल में सवाल आता है कि यार ये एंगल में लाइन लगती कैसे है। एंगल चेक तो हो रहा है, लेकिन अगर हमें एंगल में लाइन लगानी पड़ जाए कहीं पे तो तब क्या काम करना पड़ेगा। तो आपका वो मसला मैं अभी हल करिए देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कैसे। ये देखिए जी हुआ क्या, L एंटर फॉर लाइन। इसको समझने का तरीकाकार क्या है, L एंटर से आपने लाइन ड्रॉ करनी है, और जब आप पेज पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ना तो नेक्स्ट पे माइश देनी है, ना ही नेक्स्ट क्लिक करना है। एक क्लिक किया, देखिए लाइन अभी तक कंटिन्यू घूम रही है। इसके बाद आपने
आपको मैं शो करता हूँ साइन कौन सा मैं कहने लगा हूँ, मैं इधर शो करता हूँ। ये होता है एट द रेट साइन आपको नज़र आ रहा होगा, ये है एट द रेट साइन। आपने क्या करना है, इस एट द रेट साइन को प्रेस कर देना है वहाँ पर जहाँ लाइन कंटिन्यू की हुई है। अब देखिए एट द रेट शिफ्ट के साथ ऊपर जो लिखी होती है 1 to 2 बटन के साथ एट द रेट साइन आ रहा होता है। मे भी आपके पास प्रिंटिंग मिस हुई हो, लेकिन आपने मतलब ये अक्सर एट द रेट साइन जो राइट साइड वाला एंटर इसके साथ आया होता है, लेकिन वहाँ पर ये प्रेस नहीं करना, आपने प्रेस इसे शिफ्ट 2 से ही करना है। प्रेस हो गया, उसके बाद फैसला करना है ये लाइन कितने फिट की होनी चाहिए। मैं कहता हूँ सपोज ये लाइन हो जाए 5 फिट की। 5 फिट लगाने के बाद एंटर का बटन हम लोगों ने नहीं करना, ठीक है। 5 फिट अगर मैंने लिखा था, जैसे कि मैंने लिखा 5 फिट, अब 5 फिट करने के बाद आपने एंटर की जगह पर लेस देन का साइन इस्तेमाल करना है, जो क्या होता है शिफ्ट और जो एम के राइट पे बटन बना होता है वो होता है लेस देन, शिफ्ट और उसको प्रेस करना है। अब आप एंगल का फैसला कर लेते हो। मैं कहता हूँ इसको 55 एंगल पे एक लाइन लगा दो, तो ये मेरे पास एक लाइन लग चुकी है। अब आप बोलेंगे कि सर 55 आपने यहाँ पे जब लाइन लगाई हुई थी वो तो यहाँ 55 आया, ये 55 उधर कैसे चला गया? तो उसका आंसर सिर्फ इतना सा, मैं यहाँ एक सीधी लाइन लगा के दिखा रहा हूँ और पैमाइश करके दिखाता हूँ आपको इसी के ज़रिए। यहाँ क्लिक किया और एक इस पर क्लिक कर लेते हैं, ये देखिएगा जी आंसर क्या आया 55, क्योंकि ये यहाँ से इधर तक जा रहा है 55 और ये इधर से इधर तक आ रहा है 55, इसलिए इस तरह हो रहा है। तो आपको एंगल में लाइन लगानी उम्मीद करता हूँ इसको पहली दफ़ा नहीं समझ आएगी, 2 बार करोगे तो समझ लाजमी आ जाएगी। एल एंटर क्लिक करके ड्रॉ किया, शिफ्ट एट द रेट, पहले पैमाइश दे देनी है 10 फिट और उसके बाद लेस देन का साइन लगा के मैं कहता हूँ 135। अब मैं 135 का एंगल देने लगा हूँ। तो अब देखिए लाइन 135 से उधर चलेगी, साबित करने के लिए मैं एक लाइन इधर से इधर लगा रहा हूँ। अब इसकी मैं कहता हूँ मुझे पैमाइश करके दे दो, शॉर्ट की मैं आपको पहले इसकी बता चुका हूँ। ये देखिए 135 था तो 135 के एंगल पे ही ये चेक हो रहा है। तो उम्मीद है कि ये वाली बात भी आपको अच्छे से अब समझ आई होगी, जो पहले कभी समझ ना आई हो अब समझने का टाइम वो आ चुका हुआ है। अब जो भी समझो अच्छे से परफेक्ट करके समझ के जाना है, ऐसे आगे नहीं भागना आप लोगों ने। DAN क्लिक किया तो ये हमारे पास इसका आंसर भी क्लियर हो चुका है और समझ भी आ चुकी है। इसके आगे एक ऑप्शन आती है ये वाली, नाम होता है क्विक डिमेंशन। क्विक डिमेंशन का क्या काम है, एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन लगाई मैंने, फिर से F8 करके 5 फिट की, 5 फिट की मैं कहता हूँ लाइन लगा दो और क्विक डिमेंशन पे क्लिक करके मैंने कहा मुझे चेक भी करके दिखाओ क्या आंसर आता है। उसने बोला जी 5 फिट है, मतलब आंसर जो सोचा वो बिल्कुल सही हो गया। अब अगर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, जो तुम्हारे पास लीनियर कमांड थी उनके दोनों पॉइंट पे क्लिक करते हैं तब भी वही कुछ काम हो रहा है। तो क्या फ़र्क कहाँ आया? फ़र्क सिर्फ इतना आया कि लीनियर कमांड से जब हम कोई लाइन लगा रहे हैं, देखिएगा मैं अब लाइन लगाता हूँ 7 फिट की। लीनियर कमांड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहले एक क्लिक करना पड़ता है, फिर दूसरा क्लिक दूसरे पॉइंट पे करना पड़ता है, फिर उसकी पैमाइश डिस्प्ले हो पाती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसको आप डायरेक्ट इसके ऊपर मतलब दोनों पॉइंट पे क्लिक करें, डायरेक्ट लाइन पे क्लिक करके एंटर करें तो आपके पास उसकी पैमाइश सामने आ जाए, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। रही बात इसको शॉर्ट की से यूज़ करने की, तो इसकी शॉर्ट की तो बेसिकली मुझे खुद नहीं पता, तो मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा पता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, लाजमी पता है। इसकी शॉर्ट की है हमारे पास, मतलब सिंपल सा काम है, DLI लिख के डबल एंटर करोगे, डबल एंटर करने से वो क्या करेगा, इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। लेकिन अब यहाँ पर तो ये चीज़ आ रही है क्विक डिमेंशन, तो इस क्विक डिमेंशन से मैं एक और काम करता हूँ, एल एंटर लाइन लगा के दिखाता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपका। मैं लगाता हूँ यहाँ पे 6 फिट की लाइन लगा देता हूँ और इसकी पैमाइश इसके ज़रिए करके देते हैं। हम कहते हैं जी भाई आप पैमाइश करके दिखाओ इसका क्या आंसर आता है। क्लिक किया, एंटर के किधर किया मूव, तो उसने कहा जी 4 फीट 4 इंच। मतलब ये वही बात जो यहाँ इन दोनों का फ़र्क था लीनियर और अलाइन का। तो ये जो क्विक डिमेंशन की ऑप्शन है ये बेसिकली उन्होंने यहाँ दी हुई लीनियर की बेस के ऊपर। तो जो मैंने आपको शॉर्ट की बताई है वो डबल काम करके देगी। अगर तो आपने DLI लिख के डबल एंटर किया है तो वो लीनियर को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा क्विक डिमेंशन की बेस के ऊपर, और अगर आप उसे DAL डबल एंटर कर दोगे तो क्विक डिमेंशन आपको निकाल के दे देगा किस चीज़ की, अलाइन की भी। तो ये उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपका और बेहतर क्लियर हो चुका होगा डिमेंशन के हवाले से। तो ये इसमें बड़े बड़े आंसर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि
बहुत कम अदारे भी अगर जाते हैं ना किसी इंस्टीट्यूट में भी आप सीखने के लिए, तो चाहे आजमा के देख लीजिएगा, मैं मतलब वैसे बात नहीं करता, आजमा के देख लीजिएगा किसी इंस्टीट्यूट में जाके अगर आपको पूरी ऑप्शनें बताएं तो फिर मुझे कहेगा सर ये सारी ऑप्शनें किसी ने हमें बताई थी, तो कोई भी नहीं बताता इन चीज़ों को। मेरी लेकिन कोशिश है कि जो मेरे साथ जुड़ने वाले लोग हैं उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग करके कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करूँ, ताकि कम अज़ कम वो मुझे याद करे कि हाँ भाई सर ने कभी कोई चीज़ हमें सिखाई थी। तो बीच में अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। इतनी मेहनत का इतना सा नतीजा तो आपको दे ही देना चाहिए मुझे, बाकी तो कुछ डिमांड नहीं होती आप लोगों से, ये लाजमी कर दिया करें। अगर फ़िलहाल आप कुछ इस चैनल के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है sarmajidtech.com वाली, उधर से जाके तो ऑटो कैड डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। सेकेंडली उसकी डोनेशन पेज पे जाके कुछ थोड़ी बहुत ही हेल्प कर सको उस वेब पेज की, ताकि उसके ऊपर मैं सॉफ्टवेयर वगैरह रखने की कोशिश करता रहता हूँ, ताकि ताहयात लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे उठा सके। जो लोग मुझसे स्पेशल जुड़ रहे हैं, मेरी ज़ात से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग मुझसे उम्मीदें लगाई हुई हैं, तो उनके लिए मैं भी काफ़ी कुछ करने के सोचता रहता हूँ और उन्हीं के लिए सोच रहा था मोस्टली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी अगली काम के ऊपर। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास बेस लाइन। बेस लाइन ऑप्शन अब पता नहीं क्या काम करती होगी, ये तो टेंशन में फंस गए हम दोनों, आप लोग भी और मैं भी। एक यहाँ मैं बनाता हूँ सीढ़ियाँ से बना लेते हैं कोई तकरीबन, जैसे कि F8 करके सीधी लाइन लगाता हूँ, कितनी जी 1 फीट की, नीचे भी 1 फीट ले आता हूँ, इस तरफ ले जाता हूँ 2 फीट, नीचे 1 फीट ले आता हूँ, फिर से इस तरफ फिर से 3 फीट कर लेता हूँ, नीचे फिर से 1 फीट कर लेता हूँ उसे समझाने के लिए, आखिरी बार यहाँ 4 फीट कर लेता हूँ जी मैं। अब इसकी ज़रा पैमाइश करके देखते हैं कि ये बेस लाइन ऑप्शन क्या काम करती है। इस पर लिखा था बेस लाइन, आप इस पर क्लिक कर देते हो, क्लिक किया मैंने, क्लिक किया, कुछ भी नहीं हो रहा, लो जी टेंशन बन गई हमारे लिए। हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ करके दे नहीं रहा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। सबसे पहला काम करना है, एक पैमाइश निकाल लेनी है। मैं कहता हूँ DAL एंटर, एक पैमाइश का होना लाजमी है अगर आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे कि 1 फीट का फासला था ना, अब आप अगर बेस लाइन ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देखो वो ऑटोमेटिक ऑप्शन कंटिन्यू शुरू हो गई। इस पर क्लिक किया, उसके बाद 2 फीट का था, इसका फासला मैंने 5 फीट का लगाया था, और इसका फासला बीच में मतलब कितना होता जा रहा है, क्या करता जा रहा है बेस लाइन से। जैसे कि दोबारा देखिएगा, अच्छे से समझना है आप लोगों ने इस बात को। मैं आपको पहले इसकी वैसे पैमाइशें निकाल के डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ यकीन सा आ जाए, समझ से आ जाए बात। एक यहाँ से इन दोनों की पैमाइश की मैंने, ये 1 फीट की नीचे की तरफ, फिर से DAL एंटर किया। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो फासला आ रहा है वो आ रहा है इसका, सॉरी क्लिक गलत हो गया, दोबारा करते हैं DAL एंटर, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो सब कुछ है, कॉन्सेप्ट नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर 2 फीट हो गया, इसका मैंने फासला यहाँ से किया, अगर 3 फीट का आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, और आखिरी वाली लाइन मैंने चाहे 4 फीट की लगाई थी, तो 4 फीट ही आपको नज़र भी आनी चाहिए असूलन। तो ये हमारे पास जैसे नॉर्मल पैमाइश लेते हैं वो आ रहा है। क्विक डिमेंशन का रूल क्या है, वो कहते हैं पहले एक पैमाइश का होना लाजमी है, तो आप एक पैमाइश निकाल के, अब सॉरी क्विक डिमेंशन कह रहा हूँ, बेस लाइन का ये रूल्स है कि एक डिमेंशन पहले होगी तो फिर काम चलेगा, और जो लास्ट निकाली होती है ये उसको लास्ट वाली डिमेंशन को बेस बना लेता है अपने पास, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है जी। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया हमारे पास, तो उसने यहाँ से चलना शुरू किया इस चीज़ को, इस पर क्लिक किया, जैसे ऊपर भी 1 फीट 2 फीट आ रहा है, लेकिन अगले वाले में मैं चलता हूँ उसने 5 फीट कर दिया, इससे अगले वाले में चलता हूँ उसने क्या डिस्प्ले कर दिया मुझे 9 फीट डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अभी भी क्या करें, सारा मिक्सअप सा हो रहा है, कोई इतनी खास समझ नहीं आ रही। मैं थोड़ा सा तो पहले इसको ये करता हूँ ताकि आपको समझ आए और थोड़ी बेहतर। आपने जो डिमेंशन सेटिंग की थी D एंटर में जाकर इसके मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाने के बाद इसकी ऑप्शन होती है हमारे पास, मैं इसकी लाइन ऑप्शन में चलता हूँ और वहाँ जाके मैं देख लेता हूँ कि वहाँ मुझे ऑप्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही। सिंबल में भी नहीं है, टेक्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है जी, इसके अंदर भी अवेलेबल नहीं है ये वाली ऑप्शन, प्राइमरी यूनिट्स में भी नहीं है ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास हमें एक ऑप्शन मिलने वाली है अभी अभी, जो कि अभी हमें मिलेगी डेफिनेटली, उसे मिलना ही पड़ेगा। मिलेगी नहीं तो हमारा काम, ये देखिए जी मैंने कहा था मिलेगी, मिल तो मिल गई। नाम आ रहा है बेस लाइन स्पेसिंग। मिलेगी कहाँ पर, लाइन टैब में गए, वहाँ जाके मिला हमें बेस लाइन स्पेसिंग। तो मैं इसकी कह लेता हूँ स्पेसिंग कितनी, 2 फीट की स्पेसिंग ऐड कर लेता हूँ इसमें, ताकि हमें समझ आ जाए उस ऑप्शन का भी। ओके किया मैंने, इसे किया क्लोज। अब मैं पैमाइश करके दिखाता हूँ
कैसे, इसकी शॉर्ट की भी साथ आपको बता दूं मैं, किस चीज़ की, बेस लाइन वाले की। तो शॉर्ट की इसकी बनती है हमारे पास DLI डबल एंटर, वो मैं पहले समझा दिया उसको। DCO बेस लाइन की शॉर्ट की है DCO एंटर। तो DCO एंटर किया मैंने। अब इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा जी, ये मेरे पास पॉइंट था 2 फीट का, ये पॉइंट था 3 फीट का, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया इस तरह से। 1 फीट हो गया, 2 फीट हो गया, और आ चुका है हमारे पास कितना, 4 फीट का डिस्टेंस। इसी चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए कि बेस लाइन से पैमाइश करने का तरीक़ाकार मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे हो रहा है ये वाला काम और कैसे नहीं हो रहा। बेस लाइन कहता है सेलेक्ट बेस लाइन, कोई बेस लाइन, वो ये हमारे पास डिमेंशन आ रही है, तो यहाँ से आप क्लिक करते गए एक, ये देखिए अब इससे क्या हुआ, ने बेस लाइन पर क्लिक करके दिखाया आपको कि मैंने उसे बोला था कि आप उसके अंदर बीच में मुझे फासला सेट करके देते जाओ। जब जब कोई नई डिमेंशन की बिल्कुल स्ट्रेट ना निकले, उनको डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ा, जो मैंने अगर यहाँ पे क्लिक करके यूज़ कर रहा हूँ तो उसने क्या किया, मुझे उनको थोड़ा थोड़ा फासले पे डिस्प्ले करता गया जी काम को। तो एक चीज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं पहले इसको यूज़ करके देख लूँ प्रॉपर तरीके से, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि जो मैं बात कहने का। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जो शॉर्ट की है मेरे पास इस चीज़ की, नाम है इसका बेस लाइन की। इसकी शॉर्ट की मैं आपको कमेंट्स के अंदर लिख के लाजमी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये शॉर्ट की जो मैंने आपको डिस्प्ले की अभी DCO, वो शॉर्ट की हमारे पास निकली किस चीज़ की है, वो शॉर्ट की हमारे पास है बेसिकली, क्योंकि जारी बात है मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं खुद एग्री करता हूँ इस चीज़ के ऊपर। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है मेरे पास जिसका नाम है कंटिन्यू, जैसे कि मैंने नीचे सिलेक्शन निकाली थी ना, पहले इसकी निकाली, फिर अलग निकालनी पड़ी, फिर अलग निकालनी पड़ी, फिर अलग अलग करना पड़ा आपको। तो आप अगर एक डिमेंशन निकाली हुई है और उसको आगे तक कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप अगर इस पे आते हो कंटिन्यू लाइन पर, तो ये कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट हो गया। देखो जी, इसने क्या किया, आपके सामने डिस्प्ले क्या करके दे रहा है आपको, जैसे नीचे मैंने DAL करके दिया था उसने वैसे का वैसे डिस्प्ले कर दिया। लेकिन जो बेस लाइन वाला काम है वो आपको समझा ज़रूर रहा हूँ, शॉर्ट की मिसिंग है, इंशाल्लाह वो भी आपको मैं लाजमी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूँगा। तो क्या है इसका नाम, इस पर क्लिक किया, फ़र्क क्या है इसमें, क्लिक कर रहा हूँ 2 फीट का ये फासला हो गया और 3 पिछला था और 4 ये है। तो इसको क्लिक करके आपको मैं शो करता हूँ क्या क्या लिखा आ रहा है। 2 फीट का फासला ये, अगली 3 फीट की लाइन थी तो 2 और 3 कितना होता है 5, अगली 4 फीट की लाइन है तो कितना हो गया 2 3 5 और 4 9। तो वो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक कितना फासला आ रहा है वो आपको बेस लाइन समझा देगा। और वैसे पैमाइश करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो हमारे पास आ रहा है कंटिन्यू डिमेंशन, जिसकी शॉर्ट की मैंने अभी आपको क्लियर की, वो शॉर्ट की है DCO। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आपको समझ ज़रूर आ चुकी होगी, समझ आनी बनती भी है क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसको अच्छे से समझते जाएं और आगे बढ़ते हैं जी। तो थोड़ा सा और नेक्स्ट ऑप्शन है कार मेरे पास, वो है हमारे पास क्विक लीडर। ओके, इसकी शॉर्ट की है मेरे पास LE एंटर। क्विक लीडर इसकी शॉर्ट की है LE एंटर। अब ये क्या होता है जी, क्विक लीडर हमारे पास, मैं एक सर्कल लगाता हूँ आपके साथ ने। इसका सिर्फ इतना सा काम है, अगर आसान अल्फाज में बात की जाए, हम अक्सर रोड पे जा रहे होते हैं तो रोड के ऊपर क्या कहा जाता है, कोई अगर हमारे सामने सिग्नल आ जाता है वहाँ लिखा होता है ख़ास तौर पे कि जी आपने लाहौर जाना तो इस तरफ है, कराची जाना तो उस तरफ है, मतलब कोई जो आपको डायरेक्शन दे रहा होता है, एक चीज़ का लिखा बता रहा होता है। तो जैसे ये सर्कल है, मैं कहता हूँ जी कुछ छोटा बच्चा मेरे पास बैठा, उसे नहीं पता ये सर्कल है, ये क्या है, ये कितने का सर्कल है, जो भी इसके मतलब डिस्क्रिप्शन है वो अगर आप लिखना चाहो तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज़ करोगे, लीडर ऑप्शन, क्विक लीडर। इस पर क्लिक किया, मैं कहता हूँ ये इधर क्लिक करके इधर आता हूँ, क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरे क्लिक के बाद वो कहते हैं टेक्स्ट लिखो, यहाँ पर क्या टेक्स्ट है। तो आप मतलब तीसरा क्लिक करने के बजाय 2 क्लिक के बाद एंटर भी कर सकते हो। जैसे कि इसकी मैं LE एंटर शॉर्ट की लगाता हूँ, शॉर्ट की से करके दिखा रहा हूँ, मैं कहती इधर से गए इधर,
नीचे आने के बाद एंटर का बटन प्रेस किया, कहते हैं टेक्स्ट लिखो, मैं कहता हूँ ये है CIRCL सर्कल, और सर्कल लिखने के बाद आपने क्या करना है, अब स्पेस बार से एंटर प्रेस करो क्योंकि ये स्पेस है, तो आपने एंटर कौन से जो असली इसके एंटर के बटन है उससे आपने एंटर का बटन प्रेस करना है और दोबारा फिर से एंटर कर देना जाकर। तो ये देखिए जी, कहता है ये सर्कल था तो उसने सर्कल लिखा हुआ आपको वहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अब कमांड कंटिन्यू नहीं है, उसने बता दिया कि ये चीज़ क्या नाम क्या है, सर्कल है जी। फिर देखते हैं LE एंटर, सेलेक्ट किया सर्कल को, एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, और अगर मैं जाकर तीसरा क्लिक करता हूँ तब भी वही चीज़ हो जाती है। कहते हैं लिखिए जिसका टेक्स्ट क्या है, तीसरा क्लिक भी एंटर ऑप्शन का काम कर देता है ऑटोमेटिक। अब वो कहते हैं टेक्स्ट लिखिए यहाँ पे क्या है, मैं कहता हूँ ये सर्कल है, CIRCL सर्कल, एंटर किया। और वो कहता है जी एंटर नेक्स्ट लाइन एनोटेशन टेक्स्ट, ये एक और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ ये सर्कल है, फिर मैं कहता हूँ ये जी 3 फीट का सर्कल है, एंटर किया, मतलब टेक्स्ट इसके लिए लिख रहा सर्कल है, माई सर्कल, एंटर। और एक और मैं लिख लेता हूँ अगर सर्कल, माई सर्कल, आवर सर्कल, 3 हेडिंगें लिखी मैं एंटर, और एक और एंटर करता हूँ। तो ये देखिएगा जो जो चीज़ें मैंने वहाँ मेंशन की थी, P एंटर फॉर पेन, जो जो चीज़ें मैंने सर्कल, 3 फीट, माई सर्कल, आवर सर्कल, तो जो जो टेक्स्ट लिखा आप उसके अंदर मल्टी टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास इस मामलात के लिए इस्तेमाल की जाती है जो आपको मैंने डिस्प्ले कर दी। अगर इसका मैं थोड़ा सा साइज इधर खींच के बड़ा कर देता हूँ तो ये जो टेक्स्ट नीचे तक गया था वो सारा का सारा आपको एक तरतीब में नज़र आ गया होगा, माई सर्कल, आवर सर्कल, सर्कल और 3 फीट। इस पॉइंट को क्लिक करके आप एडजस्ट भी कर सकते हैं जी। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात क्विक लीडर भी आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है मेरे पास टॉलरेंस के नाम से। तो टॉलरेंस ऑप्शन क्या होती है, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये वाली ऑर्डिनेट पॉइंट मुझे दिलचस्पी नहीं थी, तो इसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अब एक मैं लाइन लगा रहा हूँ फ़िलहाल जी आपको समझाने के लिए। एक लाइन मैंने ड्रॉ की है और टॉलरेंस पे क्लिक करके देखता हूँ कि क्या आंसर क्या आता है। वो कुछ मैसेज से मेरे सामने आ चुके हैं, ऑप्शन मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। तो टॉलरेंस में हम क्या काम कर लेते हैं, मैं इसके काम करता हूँ D एंटर, मॉडिफाई में चलते हैं और सबसे आखिर में आप देखें तो आपको लिखा है टॉलरेंस। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगा, मुझे इसके ऊपर काम ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ती करने की, ना आप लोगों को पढ़ने वाली है। तो इसके अंदर मेथड होते हैं इसके कई किस्म के, सिमेट्रिकल, डिविएशन, लिमिट्स और बेसिक्स। मैं इसके लिमिट्स पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये आपके पास थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ जस्ट आपको, ताकि अंदाज़ा होता जाए। चलो ओके करता हूँ, चलो यार ओके कर देते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। जो पैमाइश ऊपर आ रही है वही पैमाइश हमारे पास आ रही नीचे। एक तो हो गया ये वाला, सिंपल सी बात है, कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसके लिमिट्स की जगह जाकर बेसिक्स पे क्लिक कर देता हूँ, ओके क्लिक किया। अब करके मैं कहते पैमाइश करके दिखाओ मुझे। उसने इसको ब्लॉक में लगा के डिस्प्ले कर दिया। फिर से मैं अब करता हूँ चौथे वाला, जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है वो भी करके फिर समझा देता हूँ क्या क्या बातें कर रहा हूँ मैं और क्या क्या डिस्कशन चल रही है हमारी जी। इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ मैं इसमें क्या हो रहा है, ओके किया। अब पैमाइश करके देखते हैं जी, अब पैमाइश करने से क्या फ़र्क आता है इसके अंदर। +0 इसके अंदर ये हमें आंसर मिला है। और आखिरी काम मैं कर देता हूँ सिर्फ आखिरी बार, क्योंकि 4 इसकी ज़रूरत की टाइप की चीज़ें हैं, तो 4 आपको मैं सिर्फ करके दिखाई जा रहा हूँ। ओके किया, क्लोज़ किया और इसको भी चेक करके दिखाया। ये क्या कहता है जी, प्लस भी उतना माइनस भी उतना ही लिखा रहा है मेरे पास वैल्यू। अब ये है क्या बेसिकली यार, आप लोग क्या करते हैं, हम जब ये दीवार बनाते हैं ये वाली, उस दीवार के अंदर अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत कोई फ़र्क अगर आ सकता है तो कितना को फ़र्क आए, तो वो फ़र्क वगैरह डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस ऑप्शन का बताना पड़ता है। अगर आप कर दोगे बॉक्स वाला काम, मैं चारों यहाँ जल्दी कर देता हूँ। सिमेट्रिकल का मतलब होता है हमारे पास, जब इसके अंदर पैमाइश की मैंने कि प्लस और -0, प्लस भी माइनस भी 0, इसके अंदर मतलब कमी पेशी ना, ज़्यादा से ज़्यादा 0 इंच का फ़र्क आ सकता है कि थोड़ा सा उधर हो जाए थोड़ा सा इधर हो जाए, इससे ज़्यादा फ़र्क कोई भी ना आए।
लेकिन अगर आप क्या कर लेते हो, इस पर क्लिक कर देते हैं, तो हमने क्या लिया जी माइनस और प्लस। माइनस में मतलब इधर से भी इतना फ़र्क आता है, ऊपर से भी इतना फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा फ़र्क ये नहीं हो सकता, और इसके अलावा ना ही फ़र्क हमें लाना है इसमें। तो बेसिकली जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ होती है, बाकी हमारे लिए सिविल वालों के लिए इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन थी इसलिए आपको समझा दी, बाकी इसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये साथ सिंबल भी आ रहे, अगर आप कहें ये क्या चीज़ है, तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं कि जब आप पैमाइश वगैरह कर रहे होते हैं साथ सिंबल्स बने, मीडियम होता है, लार्ज आ रहे होते हैं। लो जी ये क्लिक किया मैंने, तो ये साथ कुछ सिंबल वगैरह डिस्प्ले करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेरी तरफ से ये ऑप्शन आपको सिर्फ मैंने दिखा दी कि इसका इस तरह का यूज़ है, बाकी इसकी ज़रूरत हमें कहीं भी नहीं पड़ने वाली। स्किप करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, इसका कोई मिड पॉइंट नहीं आ रहा, तो जो नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आ रही है नाम है सेंटर मार्क। तो सेंटर मार्क में जाने के लिए TOL नाम का एक शॉर्ट की है, तो TOL सॉरी ये टॉलरेंस की शॉर्ट की थी। अब मैं इससे अगली शॉर्ट की में जाते हैं। टॉलरेंस की शॉर्ट की TOL है, और DCE शॉर्ट की है हमारे पास इसका सेंटर मार्क देखने की। DCE एंटर, इस पर क्लिक किया तो ये देखिए सर्कल का जो सेंटर मार्क है आपको ये नज़र आ चुका है, वैसे ये नज़र हमें नहीं आ रहा होता। सिंपल सी बात है, बस इतना से इसका काम है सेंटर मार्क का। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है डिमेंशन एडिट के नाम से, कि अगर आपने कोई डिमेंशन दी हो उसे एडिट आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास DED एक शॉर्ट की है जो शॉर्ट की से काम करके दे रहा है। जैसे DL एंटर पैमाइश कर लेता हूँ मैं, इसकी जो भी आ रही है, जो भी पैमाइश आ रही है वो ये टॉलरेंस इसका आपने ख़त्म कर लेना बाद में। मैं फ़िलहाल ख़त्म नहीं कर रहा, अगला काम जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। इस पर क्लिक किया, कहता है क्या करना है, न्यू डिमेंशन देनी है आपने। मुझे टॉलरेंस यार ख़त्म कर लेना चाहिए, ताकि वो मुझे नहीं चाहिए। नन का नन ही बाय डिफ़ॉल्ट भी नन होता है, उन्हें पता नहीं ज़रूरत है, इसलिए हम इसे एक्टिवेट भी नहीं करते। 3 फीट 5 इंच आ रही ऑप्शन, ये वाली मैंने इसको लिख के दिखाया। अब मैं इसका कर लेता हूँ, ये ऑप्शन है मेरे पास डिमेंशन एडिट के नाम से, जिसकी शॉर्ट की हम देखते हैं जी DED के नाम से एक शॉर्ट की है, DED एंटर। तो जो मैं यहाँ क्लिक करके लिखता हूँ देखिएगा, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तब भी वही ऑप्शन आती है, और DED करने से वही ऑप्शन आ रही है। मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, और न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 3 फीट, ओके किया, और इसके ऊपर जाके मैं क्लिक कर देता हूँ, एंटर किया, तो देखिए 3 फीट उसी पैमाइश के साथ कुछ आप मज़ीद चीज़ एडिट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं। अगेन चेक करते हैं, DED एंटर किया, न्यू पे क्लिक किया, इस पर आपने कर देना है क्लिक, और यहाँ आप कह देते हो जी सर्कल, CIRCLE सर्कल, ओके किया मैंने, और इस पर क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। तो देखिए सर्कल 3 फीट 5 इंच लिखा आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर वाली पैमाइश में ही फ़र्क आए तो DED एंटर, न्यू पे क्लिक किया, पहले पैमाइश तो करनी पड़ेगी मुझे, DL एंटर, ये एक पैमाइश आ रही मेरे पास। अब मैं कहता हूँ जी DED एंटर, न्यू पे क्लिक किया, और जहाँ जो भी पैमाइश आप लिख देते हो ABC, ये ABC टेक्स्ट बाहर लिखा है, जो अंदर लिखा आ रहा है जहाँ पे अब मैंने 0 की जगह क्लिक किया है वहाँ मैं कहता हूँ जी 5 फीट, ओके। इस पर क्लिक करता हूँ तो उसने पहली टोटल डिमेंशन ही गायब कर देगा, जो आपने आंसर लिखा वो वहाँ पे उसने कर देना है डिस्प्ले। और इसकी आखिरी ऑप्शन ये वाली होती है, ये होता है डिमेंशन टेक्स्ट एडिट। इस पर आप क्लिक करके डिमेंशन को एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्या मैं बात कर रहा हूँ, एक लाइन मैंने लगाई बहुत बड़ी सी, F8 करके इधर दिखा, तो ये लाइन है, DAL एंटर किया, डबल एंटर। जब भी पैमाइश करते हो टेक्स्ट आपका सेंटर में आ रहा होता है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपने क्लिक करना है डिमेंशन एडिट के ऊपर, और इस पर क्लिक करके आप इसको यहाँ क्लिक कर दो, तब भी एडजस्ट हो रहा है। तो DED ऑप्शन हमारे पास, इसके लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं आकर, क्योंकि ये जो ऑप्शन है डायरेक्ट इस पर क्लिक करने से वर्क कर रही है। तो इस पर वर्क करता हूँ क्लिक करके, तो डिमेंशन को हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी जगह पर। DED अगर मैं एंटर करता हूँ इसी के लिए, इसकी पोजीशन के लिए DED एंटर, और होम पे क्लिक करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो मैंने अभी पोजीशन चेंज की होगी तो वापस वो अपनी जगह पे सेंटर जगह पे आ चुका है। और डिमेंशन अपडेट का ऑप्शन क्या काम कर देता है हमारे पास, आपने अगर कोई डिमेंशन दी हो और उसके बाद में अपडेट करवाना चाहते हैं, जैसे कि डी एंटर फॉर डिमेंशन। इससे पहले कि बैटरी ख़त्म होकर सारा लेक्चर डिस्टर्ब हो जाए, मतलब आपको इससे मैं चीज़ जल्दी जल्दी समझा देता हूँ कि अगर आप कोई डिमेंशन जब जो चाहते हैं डिमेंशन करने के लिए,
डी एंटर, और आप एक न्यू डिमेंशन बनाने की अपने नाम से कोशिश करते हैं ABC, कंटिन्यू किया, और वहाँ आप जो भी डिमेंशन सेटिंग कर रहे हो अभी तक आकर जो भी इसकी आपने टेक्स्ट हाइट जैसे मैंने लिखी है 7 की जगह कर लेता हूँ जस्ट 2, ओके किया, क्लोज़ किया, और यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर जो मैंने अभी बनाया है वो ABC वाला था, उस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं और एंटर करता हूँ। तो देखिए टेक्स्ट का साइज़ मैंने क्या किया था, वहाँ बड़ा था, दूसरी डिमेंशन में टेक्स्ट साइज छोटा किया था, वो छोटा हो चुका है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। तो ये पूरी बार हमारी हो जाती है क्लियर। ये आगे स्टैंडर्ड ऑप्शन भी समझ आ गई है, और इस पर क्लिक करने से डी एंटर शॉर्ट की है डिमेंशन स्टाइल में आने की, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये पूरी बार आज बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको सक्सेसफुल करके सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ समझ आइए तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाजमी कीजिएगा कमेंट्स वगैरह। और मेरा चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड के लिए sarmajitech.com पे जाके से डाउनलोड भी कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।